अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की असाइनमेंट 1 फॉल 2020 के लिए जो हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इसके अलावा असाइनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें। तो चले आए, सबसे पहले जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट फाइल ओपन करते ही सबसे पहले अपनी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को आपकी असाइनमेंट के कोई नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई। इट्स मीन कि अगर ड्यू डेट तक आप लोग अपना सोल्यूशन नहीं बना सकते तो उसके बाद अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट की तो ईमेल के थ्रू तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की फ़ाइल जो कि आप लोग .doc या फिर .docx डॉक या फिर डॉक्स के एक्सटेंशन के साथ जो आप लोग MS वर्ड की फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे, इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी और फॉर्मेट में सबमिट करवाई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप लोगों की फ़ाइल जो है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। इट्स मीन कि जो भी फ़ाइल आप लोग अपलोड करो एक दफ़ा चेक कर लेना कि वो फ़ाइल करप्ट तो नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने किसी की फ़ाइल कॉपी करके सबमिट नहीं करवानी। इन चीज़ों का आप लोगों ने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। सोच रहे हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेसिकली ये है कि हम लोगों ने जो है वो उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने एक FA कंस्ट्रक्ट करना है जो कि हमारे पास उन्होंने सारी सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन करें सिग्मा 0 और 1 पे। सो ऑल सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन हो ओवर सिग्मा 0 और 1 और ये ख़त्म होनी चाहिए सुफिक्स 1 और 0। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि FA आप लोगों ने जो है वो तो कंस्ट्रक्ट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने एक ट्रांजिशन टेबल जो है वो उस लैंग्वेज के लिए वो भी आप लोगों ने ड्रा करना है। सो गाइस, ये हमारा जो है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में देखेंगे, पहले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लें। सो चले हैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने जो है वो एक FA कंस्ट्रक्ट करना है जो कि ख़त्म हो फिक्स 1 और 0 के साथ। सो गाइस, अब हम लोग अपना FA जो है मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास ये आप लोगों ने जो है वो MS वर्ड में आप लोग इजीली जो है वो इसे ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो के एंड में अगर मुझे याद रहा तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने जो है वो ये FA कंस्ट्रक्ट करना है। सो गाइस, सबसे पहला जो है वो मैंने एक क्या कहते हैं उसे इनिशियल स्टेज ली। उसे हम लोगों ने जो है वो Q0 कह दिया और इसके साथ माइनस लगा दिया। आप लोग जो है वो ऐसे इसकी तरफ एक एरो भी ड्रा कर सकते हैं। सो भले जो है वो आप लोग इसे माइनस लगा दें या फिर आप लोग जो है वो एक एरो ड्रा कर लें। ये आप लोगों की जो है वो इनिशियल स्टेज के लिए ये चीज़ जो है वो रिक्वायर होती है। ये कह लेंगे एक रूल है कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों की इनिशियल स्टेज होगी उसके साथ या तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में एरो लगाना है या फिर इसके अलावा जो है वो माइनस आप लोग इसके साथ लगाएंगे। सो ये हमारी जो है वो इनिशियल स्टेज है। इसके अलावा एक Q1 है हमारे पास और ए जो है वो हमारे पास हमारी फाइनल स्टेज है जिसे Q2 प्लस लिखा हुआ है। प्लस अगर आप लोगों ने नहीं लिखना तो सिंपल एक एरो इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन प्लस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने जो है वो एक FA कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी सुफिक्स 1 और 0 हो और सब स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन हो 0 और 1 पे। सो हम लोगों ने जब 0 और 1 को लेना है, सबसे पहले हम लोग जो है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ से 0 लें तो ये हमारा जो है वो इसके ऊपर ही रहेगा Q0 के ऊपर। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक लूप लगा दिया और इसके ऊपर 0 लिख दिया। अगर हम लोग 1 लें तो ये हमारा जो है वो एरो Q1 की तरफ जाएगा और इसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो 1 लिख दिया। 0 और 1 कंप्लीट हो गए। इसके बाद Q1 पे आगे हम लोग अगर हम लोग 0 लें तो हमारा जो है वो यहाँ पे जाएगा Q1 से Q2 की तरफ। तो इसके ऊपर हम लोगों ने 0 लिख दिया। अगर 1 लें तो ये हमारा जो है वो Q1 पे रहेगा। इसके ऊपर मैंने लूप लगाया और इसके ऊपर मैंने जो है वो यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद Q2 पे आगे हमारी जो फाइनल स्टेज है, अगर हम लोग जो है वो 0 लें तो जो कि ये हमारे पास जो है वो उन्होंने सिग्मा 01 दिया हुआ है। अगर 0 लें तो हमारा ये Q2 से Q0 की तरफ जाएगा एरो
और यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिख दिया। अगर हम लोग 1 लें तो हमारा Q2 से जो एरो है वो हमारा जाएगा Q1 के ऊपर, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने जो है वो 1 लिख दिया। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है जिसकी सुफिक्स जो है वो 1 और 0 है। और इसके अलावा जो है वो जितनी भी हम लोगों ने लूप्स और लगानी थी वो हम लोगों ने जो है वो इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा गाइस जो है वो इसको ड्रा करने का तरीका मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इसके अलावा अब हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांजिशन टेबल जो है वो इस लैंग्वेज के लिए ड्रॉ करना है। अगर हम लोग इस एरो को ले लें, इसकी ओल्ड स्टेट्स लिख लेते हैं। ओल्ड स्टेट्स कौन सी हैं? Q0 माइनस और Q1 है और Q2 प्लस है। अगर आप लोगों को जो है वो ये क्लियरली नज़र आ रहा हो तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर ना नज़र आए तो प्लीज़ वीडियो के रेजोल्यूशन जो है वो आप लोग 720 पे करके देख सकते हैं। गाइस इसके अलावा जो है वो न्यू स्टेट्स हम लोगों ने बनानी है। न्यू स्टेट्स हम लोग कैसे बनाएंगे कि हम लोग ओल्ड स्टेट्स को लेंगे जिससे ये रीडिंग 0 और रीडिंग 1 करेगा। इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम लोग अपने Q0 जो कि हमारी इनिशियल स्टेज है, अगर ये 0 रीड करे, 0 रीड करी और ये हमारा जो है वो इसके ऊपर ही लगा हुआ है लूप, तो ये Q0 पे रह रही है, इसलिए हमारा जो रीडिंग 0 करते हुए ये Q0 पे रहेगी। इसके अलावा अगर ये 1 रीड करे तो यहाँ से ये 1 रीड कर रही है, कहाँ पे जा रही है? Q1 पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे Q1 लिख दिया। सेम अब हम लोगों ने जो है वो Q1 को लेना है। अगर ये 0 रीड कर रही है तो ये Q2 पे जा रही है, मैंने यहाँ पे रीडिंग 0 में Q2 लिख दिया। अगर ये 1 कर रही है तो इसके ऊपर ही लूप लगा हुआ है, इसलिए जो है वो हम लोगों ने रीडिंग 1 में Q1 लिख दिया। Q2 को लिया, हमारी जो फाइनल स्टेज है स्टेट, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि रीडिंग 0 जब ये कर रही है तो अगर आप लोग देखें कि ये 0 वाला Q0 पे आ रहा है तो मैंने यहाँ पे जो है वो Q0 लिख दिया। अगर ये 1 कर रही है तो वापस Q1 पे जा रहा है और मैंने यहाँ पे रीडिंग 1 में Q1 लिख दिया। ये जो था वो हमारा ट्रांजिशन टेबल था। यहाँ पे गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली आप लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द लैंग्वेज एल एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ये हमें जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है। इसमें जो है वो हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज बतानी है कि कौन सी जो है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होगी। आल्सो डिफाइन द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ दैट लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज हम लोग चूज़ करेंगे उसकी हम लोगों ने जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। गाइज अब हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। द लैंग्वेज एल ऑफ द गिवन आर ई, हमारे पास जो आर ई ऊपर दी है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये हमारे पास है ए स्टारिक बी ए स्टारिक, उसके बाद बी है और उसके बाद ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्टेरिक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है द लैंग्वेज एल ऑफ द गिवन आर ई डिफाइंड ओवर ए व बी। तो इसमें जो है वो बेसिकली ए और बी यूज हो है। इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ए और बीज जो है वो यूज हो रहे हैं और ये जो है वो स्ट्रिंग्स ए और बी यूज हो रही हैं और ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है इसका। उसके अलावा मैंने लिखा है कि ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग, तो इसमें नल स्ट्रिंग भी जो है वो इंक्लूड है। डैट इज स्टार्टिंग विद ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली 2 बीज। तो अगर आप लोग उसमें देखें एक बी यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग लेंगे और एक बी जो है वो यहाँ पे है, तो इसमें जो है वो 2 बी जो है वो लाजमी आने हैं, तो देन जो है वो ये लैंग्वेज जो है वो ट्रू होगी। अब हम लोगों ने जो है वो इसकी डेफिनेशन defining the language L string of A's and B's of any length strings with all strings having exactly 2 B's defined over sigma A व B। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ मैंने लिखी हुई है कि ये जो है वो लैंग्वेज जिसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं A's and B's और इसके अलावा जो है वो सब स्ट्रिंग्स जितनी भी होंगी उसमें 2 B's जो है वो ज़रूर शामिल होंगे। इसके अलावा अगर कोई और स्ट्रिंग हुई तो वो जो है वो इस लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर रही होगी। इसके बाद जो है वो स्टेप्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को रिकर्सिव डेफिनेशन के लिए। सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने ये देखना है कि ए और बी जो है वो हमारी लैंग्वेज में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन ए और बी सिग्मा ए और बी के ऊपर जो है वो डिफाइन कर रही है, इसलिए ये हमारा स्मॉल आएगा। ए और बी जो है वो लैंग्वेज में होने चाहिए। इसके अलावा जितनी भी सेटिंग्स होंगी हर दफ़ा जो सेटिंग होगी उसमें जो है वो बी आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि हैविंग एग्जैक्टली 2 बीज, तो हर दफ़ा स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होगी, हर दफ़ा हम लोग लिखेंगे इसे, और इसलिए जो है वो 2 बीज जो है वो इसमें लाजमी आने हैं। और ये जो है वो एस जो है वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सिग्मा स्टारिक को।
इसके अलावा थर्ड स्टेप जो है वो इसका ये है कि नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन लैंग्वेज। इसके अलावा और जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो इस लैंग्वेज में अलाउ नहीं करेंगी, वो इसको डिफाइन नहीं करेंगी। सो अब हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और इसका कंसेप्ट जो है वो मज़ीद आप लोगों को दे देता हूँ। अब उन्होंने यहाँ पे हमें जो है वो 4 स्ट्रिंग्स दी गई हैं। हम लोगों ने बताना है कि ऊपर जो हम लोगों ने लैंग्वेज डिफ़ाइन की है इनमें से कौन कौन सी स्ट्रिंग जो है वो वहाँ पे डिफ़ाइन कर रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था ऊपर सॉल्व करते हुए कि हर स्ट्रिंग में जो है वो 2 दफ़ा बी लाजमी होना चाहिए। अगर हम लोग पहले को देखें, इसमें 2 दफ़ा बी है, ये हो सकती है, ये जो है उस लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर रही है। यहाँ पे 1 दफ़ा बी है, ये भी नहीं डिफ़ाइन करेगी। यहाँ पे 4 दफ़ा बी है, ये भी नहीं करेगी। और यहाँ पे 2 दफ़ा बी है, ये भी उसमें जो है वो डिफ़ाइन कर रही है। सो इट्स मीन द स्ट्रिंग्स हमारे पास पहली जो है बी डबल ए बी ए और एंड लिख देता हूँ यहाँ पे एंड बी ए बी डबल ए, यहाँ पे भी 2 बी हैं, यहाँ पे भी 2 बी हैं, आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेज एल डिफाइंड एज ओवर। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली इसको आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। सो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आप लोगों को जो है वो एम एस वर्ड में बताऊँगा कि कैसे आप लोगों ने जो है वो अपना एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है। सो गाइज मैं एम एस वर्ड को जो है वो ओपन कर लेता हूँ उस फाइल को और आप लोगों को जो है वो बेसिकली बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने जो है वो इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एम एस वर्ड ओपन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे जाके आप लोगों ने इलस्ट्रेशन वाले पोर्शन में जाना है और शेप्स को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो ओवल को सिलेक्ट करना है और जितना भी आप लोगों का दिल करे वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन आएगा। कोई भी कलर जो है वो आप लोग इसे चूज़ कर सकते हैं जो भी आप लोगों का दिल करे और इसकी आउटलाइन आप लोगों ने ख़त्म कर देनी है और जस्ट आप लोगों ने ये चीज़ इसमें कुछ भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, ये देखें क्यों। और बेहतर यही होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने एम एस वर्ड मैथ टाइप में जाके टाइप करें। अगर मैथ टाइप नहीं है तो जस्ट सिंपल जो है वो अपना क्यों लिखें और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें। क्यों के साथ जो है वो अगर आप लोग 1 लिखते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। इसका साइज़ जो है वो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, सो मैं जो है इसे कम कर लेता हूँ। क्यों बिलफर्ज करें, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। क्यों के साथ जो है वो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। 1 को जो है वो अगर आप लोगों ने छोटा करना है तो यहाँ से जाके ये देखें, ये 1 जो है वो छोटा हो रहा है, ये इसकी पावर में आ जाएगा ऐसे। अगर आप लोगों के पास मैथ टाइप है तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ भी नहीं है, उसमें जाके भी आप लोग ये इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। सो ये 3 है आप लोगों ने लेने हैं। मैं जो है वो जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूँ कि कैसे आप लोगों ने बनाना है। इसके अलावा कंट्रोल सी फिर कंट्रोल वी, ये 3 हमारे हो गए। अब आप लोगों ने एरो सेम शेप्स में जाना है ऐसे। सो यहाँ से आप लोगों ने एरो लेना है, यहाँ पे जाके एरो के ऊपर डबल क्लिक करना है, एरो की आउटलाइन ब्लैक कर देनी है। फिर आउटलाइन में गए, वेट में गए, इसका साइज़ जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, दोबारा ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसे ऐसे पकड़ें और इसके साथ मिला दें। यहाँ पे ये हो गया। अगर अब आप लोगों ने जो ऊपर अगर लूप लगाना है उसके लिए जो है वो ये कर्व्ड एरो कनेक्टर, सो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे लिया, इसको पकड़ के ऊपर ले गए। यहाँ पे ये नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग जो है वो ये ऐड यहीं से होगा, मैंने ऐसे ही इसको बनाया है। सो आप लोगों ने जो है वो यहाँ से ट्राई करना है। यही चीज़ जो है वो मैंने ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अब पता नहीं क्यों नहीं बन रही है। मैंने जो है वो वैसे इसको 2016 में बनाया था, ये अब पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। लेकिन आप लोगों ने जो है वो इसको ट्राई करना है। यहाँ से आप लोग जो है वो अपना इजली जो एफ है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो जो है वो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कोई भी असाइनमेंट आए तो प्लीज़ अपनी क्वेश्चन फाइल जो है वो मुझे ईमेल कर दिया करें। ये मेरी ईमेल यहाँ पे शो हो रही है।
सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।